नमस्कार, मैं एसके सिंह। आप देख रहे हैं इस नाइन भारत न्यूज चैनल। आज ही के दिन 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन लूटकांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा गाए जाने वाला यह गीत कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। भारतवर्ष के युवा क्रांतिकारियों में ये गीत जोश ला देता था। हम आपको बता दें, 9 अगस्त 1925 को होने वाले काकोरी ट्रेन कांड ने भारतवर्ष में गोरों की सरकार को हिलाकर रख दिया। भारत देश को आज़ाद कराने के लिए पैसे की व्यवस्था के उद्देश्य से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में होने वाली 4,601 रुपये की सरकारी खजाने की लूट ने ब्रिटिश राज की नींव हराम कर दी। 1 महीने के भीतर 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 4 को फांसी की सज़ा दी गई और कुछ लोगों को 14 साल की सज़ा हुई। 2 सरकारी गवाह बन गए, इसलिए उनको माफ़ कर दिया गया। आइए हम काकोरी ट्रेन लूटकांड के बारे में विस्तार से जानते हैं। काकोरी लूटकांड के पहले हमें गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन के बारे में भी जानना और समझना होगा। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। आंदोलन को इतना समर्थन प्राप्त हुआ कि वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया, छात्रों ने सरकारी स्कूल में जाना बंद कर दिया। गांव से लेकर शहर तक इस आंदोलन को अपार सफलता प्राप्त हो रही थी। तभी ब्रिटिश सरकार ने शांतिपूर्वक चल रहे इस आंदोलन को कुचलने का मन बना लिया, जिसमें 10 आंदोलनकारियों की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले मर गए। गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया और कारण बताया कि इस आंदोलन में हिंसा का समावेश हो गया है, इस नाते आंदोलन को मैं स्थगित कर रहा हूं। बस यही बात है। क्रांतिकारी युवकों को अच्छी नहीं लगी और गांधी जी के विचारधारा से नाराज होने लगे। क्रांतिकारियों का मानना था आज़ादी मांगने से नहीं, लड़ने से मिलती है। गांधी जी के विचारधारा से अलग होकर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का दामन थाम लिया, जो सिर्फ आर्मी के गठन हो जाने से योजना सफल नहीं होती। क्रांतिकारियों का मानना था मुट्ठी भर अंग्रेज करोड़ों भारतीयों पर आधुनिक तकनीक और हथियारों के बल पर राज कर रहे हैं। अगर हम लोग भी आधुनिक हथियारों को हासिल कर लें और अंग्रेजों का मुंहतोड़ जवाब दें तो हमें भी सफलता मिल जाएगी। लेकिन क्रांतिकारियों के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। 1925 आते आते क्रांतिकारियों की आर्थिक हालत बहुत नाजुक हो गई। पैसे का प्रबंध करना उनके लिए चुनौती बन गया। देश की जनता भी इतनी गरीब थी कि वो चाह कर भी क्रांतिकारियों की मदद नहीं कर सकती थी। तब उन लोगों के मन में विचार आया कि क्यों ना हम लोग सरकारी खजाने की लूट कर लें। सरकारी खजाने के लूटने का आइडिया कहाँ से आया, यह भी हम जानते हैं। एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर से लखनऊ की यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, तो उन्होंने क्या देखा कि स्टेशन मास्टर एक थैला गार्ड को थमाता है, जिसे गार्ड लखनऊ में स्टेशन सुपरिटेंडेंट को सौंप देता है। तभी बिस्मिल के मन में विचार आया कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमें हर हाल में सरकारी खजाने को लूटना होगा। काकोरी कांड का किस्सा भगत सिंह के जुबानी हम बताने का प्रयास करते हैं। भगत सिंह ने उन दिनों पंजाबी में छपने वाली पत्रिका कीर्ति में भगत सिंह काकोरी वीरों का परिचय नाम से लिखते हैं और कहते हैं कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी से एक ट्रेन लखनऊ से 8 मील की दूरी पर थी। ट्रेन चलने के कुछ ही देर बाद उसमें बैठे 3 नौजवानों ने गाड़ी रोक दी। उसके बाद उनके साथियों ने गाड़ी में मौजूद सरकारी खजाने को लूट लिया। उन 3 नौजवानों ने ट्रेन में यात्रियों को धमका दिया और समझाया भी कि उन्हें कुछ नहीं होगा, बस चुप रहें। दोनों ओर से गोलियां चल रही थीं। तभी एक यात्री ट्रेन से उतर गया और उसको गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस बड़े लूटकांड ने अंग्रेज तिलमिला उठे और जांच कमेटी बैठा दिया। सीआईडी अफसर हार्टन को जांच करने के लिए कहा गया। हार्टन को मालूम था कि ये सब क्रांतिकारियों का किया धरा है। सितंबर आते आते गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। 4,601 रुपये लूटने के बाद ब्रिटिश हुकूमत में भूचाल मच गया। 1 महीने के अंदर 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें प्रमुख नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, स्वर्ण सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, दुर्गा भगवती चरण बोहरा, रोशन सिंह,
सचिंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आज़ाद, विष्णु शरण, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, सचिन नाथ सान्याल और मनमथ नाथ गुप्ता सहित तमाम लोग इसमें शामिल हुए। इसमें 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। 29 लोगों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चला। 6 अप्रैल 1927 को अंतिम फैसला सुनाया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी हुई। बाकी कुछ लोगों को 14 साल की सज़ा हुई। 2 लोग सरकारी गवाह बन गए, इसलिए उनको माफ़ कर दिया गया। गिरफ्तार लोगों में चंद्रशेखर आज़ाद किसी तरह से फरार हो गए, लेकिन बाद में वो भी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक एनकाउंटर में शहीद हो गए। अशफाक उल्ला खां को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी हुई और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को निर्धारित से 2 दिन पहले गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। सरदार भगत सिंह ने कहा, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं मेरे बाद, वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। भगत सिंह का यह विश्वास एकदम सही साबित हुआ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दे दी गई, लेकिन इन नौजवानों की शहादत ने पूरे देश को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने को मजबूर कर दिया और इन वीर सपूतों का बलिदान अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की एक एक कील बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 भारत।